बाबा ने भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए और अपने गुंडों को इशारा कर दिया कि इसे बाहर निकालो। और बाहर निकाल के जो है वो मुझे एक साइड में जो है एक गेट लगा रखा है उन्होंने, उससे निकाल के गैलरी में ले गए और गैलरी में उन्होंने मुझे लोहे के कड़े से और लोहे की रॉड से मारा पीटा। लिया मुकदमा, एक चैलेंज है, लाओ मुकदमा। मध्य प्रदेश के छतरपुर वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विवाद अभी शांत हुआ ही था कि देश के एक और बाबा का इन दिनों विवादों से नाता जुड़ गया है। यूपी के कानपुर में पूर्वज मुक्ति धाम के नाम से पिछले 20 सालों से आश्रम चला रहे बाबा डॉक्टर संतोष भदौरिया, जिन्हें लोग करौली शंकर महादेव के नाम से जानते हैं। करौली सरकार धाम के डॉक्टर संतोष भदौरिया और उनके गुर्गों पर नोएडा के एक डॉक्टर ने कानपुर के बिधनू थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि डॉक्टर यहां इलाज के लिए आए थे, जहां बाबा के इशारे पर उनके गुर्गों ने डॉक्टर की जमकर पिटाई की है, जिससे डॉक्टर के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही डॉक्टर की नाक भी टूट गई है। इस आश्रम के बारे में हम आपको बताएं, इससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस आश्रम के गुरु और उनके गुर्गों पर मुकदमा किसने और क्यों किया। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। बाबा ने भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए और अपने गुंडों को इशारा कर दिया कि इसे बाहर निकालो। और बाहर निकाल के जो है वो मुझे एक साइड में जो है एक गेट लगा रखा है उन्होंने, उससे निकाल के गैलरी में ले गए और गैलरी में उन्होंने मुझे लोहे के कड़े से और लोहे की रॉड से मारा पीटा। हमने वहाँ पर एफआईआर नहीं कराई थी कि कहीं और जो है ये मुझे लगा कि ये कहीं बहुत बड़ा माफिया ना हो कि इसको कोई इन्फॉर्मेशन दे दे कि एफआईआर कराने जा रहे हैं तो ये रास्ते में ही मेरा मर्डर ना करा दे कहीं। नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी पिछले महीने 22 फरवरी को अपने पूरे परिवार के साथ इस आश्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने डॉक्टर संतोष भदौरिया यानी करौली सरकार से चमत्कार दिखाने की बात कही। लेकिन बाबा ने डॉक्टर सिद्धार्थ से कहा कि यहां चमत्कार देखने आए हो क्या। बाबा ने फिर कहा, तुम चैलेंज कर रहे हो। इतनी बात के बाद डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी वहां से चले जाते हैं, जिसका पूरा वीडियो आश्रम की ओर से खुद मीडिया को साझा किया गया। यह पूरी घटना 22 फरवरी की थी, लेकिन इसमें तब नया मोड़ आया जब घटना के कई दिन बीत जाने के बाद 19 मार्च को इस करौली शंकर महादेव आश्रम के मुखिया डॉक्टर संतोष भदौरिया व उनके अज्ञात गुर्गों के खिलाफ कानपुर के बिधनू थाने में मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस महकमे के साथ मीडिया भी हरकत में आती है और बाबा का यह विवाद खुलकर सभी के सामने आ जाता है। दिनांक 19/3 को एक व्यक्ति जिनका कि नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है, उनके द्वारा थाना बिधनू पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उनके द्वारा ये कंप्लेन की गई कि करौली सरकार नामक जो आश्रम थाना बिधनू क्षेत्र में है, उसमें उनके साथ दिनांक 19/2/2023 को मारपीट की गई। उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई और लात घूंसों से मारा गया। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना बिधनू पर धारा 325, धारा 323 और 504 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। न्यूज़ 24 की टीम भी कानपुर के करौली सरकार महादेव के इस आश्रम में पहुंचती है। हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह ने आश्रम पहुंचकर आश्रम से जुड़े विवादों और दर्ज हुए मुकदमे की तस्दीक करनी चाहिए। आश्रम के मुख्य द्वार से लेकर बाबा की गद्दी तक, बाबा की गद्दी से उस जगह तक जहां खड़े होकर डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने बाबा से चमत्कार देखने के लिए कहा था, उस जगह तक न्यूज़ 24 की इस पड़ताल को देखना जरूरी है। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के उस करौली शंकर दरबार में, जो इस समय विवादों में घिरा हुआ है। एक डॉक्टर की एफआईआर के बाद लगातार पुलिस इस आश्रम में आ रही है। जो भक्त यहाँ के हैं उनका तांता यहाँ लगा हुआ है और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ जो भक्त हैं वो आते रहते हैं। भीड़ देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब इस समय हम दरबार के भीतर चल रहे हैं, जो करौली शंकर महादेव का दरबार है। उसके अंदर जैसे आप एंट्री करते हैं तो ठीक सामने हमारे देखिए ये शिव शक्ति दरबार है। आगे 2 हॉल यहाँ बने हुए हैं और वहाँ हम चलें, इससे पहले दर्शकों को हम ले चलते हैं ठीक उस जगह पर जहाँ सीधे सीधे गुरुजी जो हैं वो लोगों से मुलाकात करते हैं। यहाँ जब हम पहुँचते हैं अंदर तो ये जो शीशे का देखिए, ये शीशे का एक केबिन बना हुआ है। इस केबिन के भीतर गुरुजी बैठते हैं। सामने वो गद्दी है जिस पर गुरुजी आसीन होते हैं और ठीक इस जगह जब हम बाहर आते हैं तो इस जगह की वो घटना बताई जा रही है, जिस हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं कि ये ठीक ये वही जगह है जहाँ जो लोग दिखाने के लिए आते हैं गुरुजी को, वो यहाँ आकर खड़े होते हैं और सीधे सीधे संवाद जो होता है वो इस केबिन के माध्यम से, क्योंकि केबिन के अंदर गुरुजी होते हैं और सामने जिसको दिखाना होता है वो होता है।
न्यूज 24 की टीम जब आश्रम पहुंची तो करौली सरकार बाबा जी अपनी गद्दी पर नहीं बैठे थे। कुछ देर बाद जब करौली सरकार बाबा अपनी गद्दी पर बैठे तो हमारे रिपोर्टर ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। न्यूज 24 के तीखे सवालों और आश्रम से जुड़े विवादों पर बाबा ने हमसे खुलकर बात की। बाबा के किसान नेता से लेकर करौली सरकार बाबा तक के सफर के बारे में हमने पूछा। डॉक्टर संतोष भदौरिया और करौली सरकार बाबा पर दर्ज हुए पुराने मुकदमों पर भी हमारे सवाल थे। देखिए बाबा ने क्या दिए न्यूज 24 के सवालों के जवाब। हम करौली सरकार के उस आश्रम में हैं और हमारे साथ संतोष भदौरिया जी हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिन्हें लोग करौली सरकार बाबा के नाम से जानते हैं। ये बताइए सर, किस लिए क्या विवाद हुआ, FIR क्यों हुई? अब षड्यंत्र है, कोई साजिश होगी। हमने तो कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज किया नहीं किसी के साथ, तो षड्यंत्र ही है क्या। FIR जो दर्ज हुई है, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराने यहाँ आए? बात ही नहीं हो पाई ना उनसे। तो वो सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आप चमत्कार दिखाइए हमको, तो हमने कहा कोई चमत्कार होता ही नहीं, हम तो भूत प्रेत मानते ही नहीं। तो उनसे बात नहीं आप दिखाइए, हमसे निकालिए कुछ भूत प्रेत, हमको दिखाइए, लाइव चल रहा दिखाइए। तो क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव उनका, लाइव चल रहा दिखाइए मतलब अपमानित करना है, यही तो मोटो था। वो स्वस्थ होने आए थे, अपना रोग कष्ट बताते। मैं उनसे कह रहा हूँ भाई आप कोई कष्ट हो तो बताइए, कहे नहीं आप वो निकाल के दिखाइए। अब बताइए क्या निकाल दिखा, जब दरबार खंडन करता है इन चीज़ों का कि इस सृष्टि में कोई रहस्य और चमत्कार नाम की वस्तु नहीं है, हर चीज़ नियम से होती है और नियम से नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। 90 के दशक में आप एक किसान नेता थे और किसान नेता से लेके करौली शंकर बाबा तक पहुंचने का सफ़र कैसा था? देखो ये सभी के साथ होता है, कोई सेवा करने में लग जाता है, कोई अपने अंदर अंदर बढ़ता रहता है, जिसकी जितनी क्षमता होता है करता है। ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा ऐसा नहीं कि एक दिन बन जाती, बचपन से ही रहती है। तो सिद्धार्थ चौधरी ने जो मुकदमा आप पर दर्ज कराया है, 3 धाराएं लगी हैं, इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद जो पुराने मुकदमे आप पर थे वो भी सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहें? मुकदमा को ले आए, मुकदमा एक चैलेंज है, लाओ मुकदमा। यही तो कह रहा हूँ, कितनी बड़ी साजिश है। इस देश में सब बड़े बड़े राजनेता हैं, देश के बड़े बड़े समाज सेवा में जुड़े हुए लोग हैं, आज अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं या कल भी थे पदों पर, मुकदमे नहीं थे उनके ऊपर। राजनीति में रहोगे तो लड्डू पेड़ा तो मिलेगा नहीं, सत्ता का विरोध करोगे तो क्या मिलेगा। किसानों की राजनीति करते थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ थे, ईमानदार नेता थे, राजनीति करते नहीं करते थे, अराजनीतिक संगठन था, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। कुछ देर बाद पुलिस भी आश्रम में आ जाती है और बाबा से जुड़े विवाद वाले दिन की CCTV फुटेज की डिमांड करती है। लगभग 14 एकड़ में फैले इस आश्रम में 200 से ज्यादा कैमरे लगे हुए हैं। इन सभी कैमरों के कंट्रोल रूम तक पहुंचा न्यूज 24। कंट्रोल रूम के इंचार्ज भाटिया जी से हमारे सवाल थे कि आखिर पुलिस यहां किस लिए आई थी और क्या मांग रही थी। इस पर कंट्रोल रूम प्रभारी का कहना था कि हमारे DVR में डाटा 15 दिनों के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, क्योंकि घटना को कई दिन हो चुके हैं, लिहाजा अब डाटा दे पाना मुमकिन नहीं है। हमारे साथ भाटिया जी हैं जो कंट्रोल रूम जो ये है उसके इंचार्ज हैं और इन्हीं के अंडरटेकिंग में ही जो सारे शॉट्स हैं वो यहाँ सुरक्षित रखे जाते हैं। भाटिया जी ये बताइए, पुलिस किस लिए आई थी? पुलिस CCTV फुटेज के लिए आई थी और मांग रही थी जो कि अब हमारे पास नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ ओनली 15 डेज़ की है और ये केस है 22 तारीख का और आज 22 तारीख है, क्योंकि 1 महीना हो चुका है तो ऑटोमेटिक वो हट गया। तो स्टोरेज कैपेसिटी हमारे इसमें NVR जो लगे हुए DVR उसमें सिर्फ 15 दिन की है। अरे ये बताइए कुल कितने कैमरों से लैस है ये पूरा आश्रम? ये हमारे पास 200 प्लस कैमरे हैं, पूरा आश्रम में 200 प्लस कैमरे चलते हैं। अब ये देखना होगा कि सच के तराजू में किसका पलड़ा भारी होगा और किस पर चलेगा कानून का डंडा।